अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज से हम फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। अब हम इंग्लिश का लेसन दोबारा से शुरू करेंगे। तो आज का इंग्लिश का लेसन जो ये छोटे न्याणे बच्चे हैं उनके लिए ग्रेड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है प्राइमरली। लेकिन इससे हट के भी जो बड़े बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, they do not know the basics, they can learn the basics inshallah from today's lesson. Okay, are you ready for that? All right. Today inshallah we shall be talking about the use of this and that. आज हम this और that के बारे में पढ़ेंगे और these और those के बारे में पढ़ेंगे। Okay प्यारे बच्चों, the lesson is there in your book, आपकी बुक में, आपकी बुकलेट में इसका लेसन मौजूद है। अब this और that हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, these and those हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, this is dash, for example this is a book। पहले सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, this is a book, that is a bat, for example। तो this प्यारे बच्चों जो आपके this का मतलब पहले होता है ये, आसान लफ्ज़ों में इसको ये समझ लीजिए, और that का मतलब होता है वो। अब this हम ऐसी चीज़ जो आपके पास हो उसके बारे में बताना हो तो एक चीज़ हो, ये हो क्या, वो एक चीज़, सिंगुलर कोई एक चीज़, और ये वो दैट भी कोई एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इसको समझ लीजिए, दिस कोई एक चीज़ और दैट भी कोई एक चीज़ के लिए। लेकिन दिस जो है वो एक चीज़ जो आपके नज़दीक है उसके बारे में अगर आपने बात करनी है तो दिस इज़। अगर कोई चीज़ आपसे दूर है और वो एक चीज़ है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे दैट इज़। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ये पेन पास है, ठीक है, और एक है, तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, मैं बोलूँगा दिस इज़ अ पेन। यू अंडरस्टैंड दैट? जो आपके पास एक चीज़ हो, आपके पास हो, तो हम उसे बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। अब कोई चीज़ आपसे दूर है लेकिन वो है एक, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपसे दूर है, थोड़ी सी हट के है लेकिन है वो एक, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़। फॉर एग्जांपल बैट थोड़ा दूर करके पड़ा है, मैं कहूँगा कि वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, तो आप बोलेंगे दैट इज़ अ बैट, दैट इज़ अ बैट। अब अक्सर देखते हैं ना गाड़ी में आप जाते जाते आप कहते हैं कि मामा देखिए, लुक एट दैट, आप वो देखिए दैट इज़ मैकडोनल्ड्स, तो आप उसकी तरफ इशारा करते कि वो मैकडोनल्ड्स है। That is KFC, वो KFC है। You understand that? तो आप गाड़ी से थोड़ा दूर करके जब हम बात करते हैं that is a petrol station, मामा look at that, बाबा look at that, that is a petrol station, वो आपसे दूर होता है। मामा आपसे पूछते हैं where is your book, you're there in the car, या आप गाड़ी में हैं तो आप मामा कहते हैं मामा this is my book or here is my book। okay? आपके पास क्या क्या है, this is a pen, दिस इज़ अ स्टेपलर, और ये जो पास चीज़ें मैं उसकी बात करता हूँ, दिस इज़ अ मास्क, ये मास्क है। ये जो पास चीज़ें हैं, अब आपके घर में जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं ना, आपने उसकी वीडियो बना के भेजनी। आप अपने डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में चले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ फोटो फ्रेम, दिस इज़ एन एयर कंडीशनर। ठीक है, समझ रही है आपको, ये एयर कंडीशनर है। फिर आपने अपने LCD के पास जाके कहना है दिस इज़ एन LCD। यू अंडरस्टैंड दैट? तो जो चीज़ें पास हैं उसकी सारी की सारी वीडियो बनाई। फिर आपके दूर जो चीज़ें हैं आपने ये कहना है दैट इज़ अ डाइनिंग टेबल, दैट इज़ माई लाइब्रेरी, दैट इज़ अ वॉशरूम, दैट इज़ अ किचन। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो दूर चीज़ें होंगी। क्लियर हो गया? लेकिन अभी हमने बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंगुलर थिंग्स। एक चीज़ जो पास है उसके लिए दिस, और एक चीज़ जो दूर है उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ें जब पास हों तो उसके लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, मोर देन वन थिंग, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें जो आपके पास हों लेकिन एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज आर। और कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे दूर हों लेकिन एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए हम दूर ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए। यू अंडरस्टैंड दैट? अब दिस के साथ इज़ लगता है, दैट के साथ भी इज़ लगता है, लेकिन दीज के साथ आर और दोज के साथ
भी आर लगता है। ये पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं और ये जो दूर ज़्यादा चीज़ों के लिए दोज आर। अब पहले मेरे पास एक पेन था, अब मेरे पास 2 हैं या 3 हैं, तो अब मैं कहूँगा, अब दिस नहीं कहूँगा, अब मैं क्या कहूँगा, दीज आर पेन्स, क्योंकि ये मेरे पास हैं। अब मैं थोड़ा सा इन फ्रेम्स के पास चला जाता हूँ। पहले मैंने एक की बात की थी, अब मैं 2 की बात करता हूँ। दीज आर photo frames, these are photo frames. Now I have 2 air conditioning there in this room, तो मैं कहूँगा these are, जो मेरे पास हैं, these are 2 air conditionings, okay? 2 चीज़ें, these are 2 lights, these are 2 lights, ये तो 2 lights हैं। these are 2 fans और these are fans, तो ये 2 fans हैं या ये fans हैं। पास जो चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, these। अब मैं दूर की बात करता हूँ, लेकिन वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल those are chairs, तो आपके घर में आपने किचन में खड़े होके दूर कहना डाइनिंग रूम की तरफ, those are chairs। फिर आपकी जो बुक्स टेबल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको कह सकते हैं थोड़ा सा दूर होके, those are my books, those are apples, those are cards, those are tissue papers, etc। समझ आइए आपको, जो पास चीज़ें ज़्यादा हैं उनके लिए these और जो दूर चीज़ें हैं उनके लिए those। अब समझ आ गई आपको। अब इनको अब नेगेटिव करना हम सीखते हैं इंशाल्लाह। this is का नेगेटिव बन जाएगा is not, isn't a book। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाया। ये था this is a book, it becomes this is not a book। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा isn't, this isn't a book। okay, there are 2 ways। तो आप एक ये कह सकते हैं this isn't a book, फुल फॉर्म में कहना हो this is not a book, कॉन्ट्रैक्शन में this isn't a book, और this के साथ is को कॉन्ट्रैक्ट करके not को सेपरेट कर लीजिए, this is not a book। okay, ये सेकंड वे है इसका नेगेटिव करने का। और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये वाला जो is है कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसके साथ मिल जाएगा, this is not a book। ओके, तो ये this का नेगेटिव बना, this is not a book, this isn't a book, this is not a book, this isn't a book, this is not a book। अब इसी का हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं ताकि आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो इस को हम लेके सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, is this a book and a question mark, 2 possible answers, one with yes and the other one with no। yes हो तो यही जो सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड होता है वो रिपीट होता है, yes this is। और नेगेटिव के लिए इसको हम नॉट में कन्वर्ट करेंगे, no this isn't। okay, no this isn't। या दूसरा तरीका इसको नेगेटिव करने का ये भी है कि अब this के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट करके no this is not। 2 ways, no this isn't and the second way is no this is not। okay, ये this को हमने नेगेटिव भी किया और इंट्रोगेटिव भी किया और शॉर्ट आंसर्स भी इसके साथ हो गए। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम दैट की बात करते हैं। तो दैट के लिए हम सेंटेंस पहले बनाते हैं, दैट इज अ बैट, जो कि आपसे दूर है। इसको नेगेटिव करने के लिए दैट is not a bat, that is not a bat, that is not a girl, that is not a boy। You getting me or not? इसको is not को नेगेटिव करने के लिए हम इसको isn't कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, that isn't a bat, that isn't a girl, that isn't a boy। Getting me or not? Okay? और इसका दूसरा तरीका नेगेटिव करने का, that के साथ हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं and it becomes that's not a bat, that's not a bat, that's not a girl, that's not a boy। okay, it depends on you। that isn't a boy or that's not a boy, that isn't a boy, that's not a boy। okay, इसी का हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इसको हम सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, is that a bat and a question mark at the end। okay, is that a bat, आप किसी से पूछ रहे हैं is that a bat, is that a boy, is that a chair for example, etc। 2 possible answers, one with yes and the other one is with no। पॉजिटिव है तो yes that is, नेगेटिव है तो no that isn't। एक इसका तरीका isn't के साथ और दूसरा नेगेटिव that के साथ आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, no that's not। okay, तो ये this पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव शॉर्ट आंसर्स, that पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड शॉर्ट आंसर्स। okay, अब हम these की बात करते हैं।
इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर चेयर्स. ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. इसको अब हम नेगेटिव करते हैं तो आर के बाद हम नॉट लगाएंगे. दीज आर नॉट चेयर्स. ओके, अब आर नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह, एंड इट विल बिकम दीज आंट चेयर्स. अब इसी का हम क्वेश्चन बना लेते हैं. तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है आर. इसको सेंटेंस के शुरू में आर दीज चेयर्स. आर दीज चेयर्स, आर दीज टेबल्स, जो पास हैं. तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो ये लिखेंगे हम यस दीज आर. और नेगेटिव आंसर है तो ये आएगा नो दीज आंट और दीज आर नॉट. इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नो दीज आर नॉट. फुल फॉर्म में एक तो दीज के साथ आर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे दैट के साथ इस कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, दिस के साथ इस कॉन्ट्रैक्शन में चला गया. नो दीज आर नॉट. और फुल फॉर्म कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, नो दीज आर नॉट. सो दिस डिपेंड्स ऑन यू. देयर आर 3 नेगेटिव्स. नो दीज आंट, आर को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आंट, और आर जो है वो दीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा, इट बिकम्स दीज आर नॉट. और फुल फॉर्म में अगर आपने बताना है नो दीज आर नॉट. ये स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं. अब हम चलते हैं दोज की तरफ कि दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स, दोज आर नॉट टेबल्स, दोज आर नॉट माई क्लासमेट्स, दोज आर नॉट एप्पल्स. ओके, अब हम दीज का पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं. सॉरी, बैक योर पार्डन, दोज का. दोज आर एप्पल्स, पॉजिटिव. नेगेटिव, आर के साथ हम नेगेटिव यूज़ करेंगे. दोज आर नॉट एप्पल्स. अब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए. दोज आंट एप्पल्स. एंड द अदर वे इज दोज के साथ आर को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए. दोज आर नॉट एप्पल्स. ओके, द वे वी डिड with this, that and these. All right, अब इसी का हम क्वेश्चन बनाते हैं for short answers, and then we have the positive and negative answers inshallah. And the auxiliary verb here is are those apples? Question mark with positive answer yes, those are. Okay, are those apples? Yes, those are. And negative, no, those are not. Full form, contraction, no, those aren't. And those और are के साथ contraction भी कर सकते हैं the way we did previously. Those are not. Now you've seen that we have made positive and negative sentences, interrogative sentences, and short answers. And that's it. The rest inshallah you will do from the work you are given inshallah. अगर आपको कोई question आपके जहन में है, समझ नहीं आई किसी lesson की, किसी sentence की, you can ask your teacher, you can ask me directly, no problem at all. Now complete your stuff, the stuff that you have in your workbook or in the booklet you've been given. Thank you very much. We shall see you very soon, very soon. Take care of yourself and your family members. Enjoy your life and say thanks to Almighty Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.